प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए फूलों के राजा गुलाब को लेकर के आया हूं। दोस्तों तो यह पौधा जनवरी के महीने में सुसुप्तावस्था में रहता है और जैसे ही फरवरी आती है यह बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, एक बार पुनः एक्टिव होता है। तो जब यह एक्टिव होता है तो दोस्तों हमें इसको कुछ खाना देना है, पानी देना है, नहलाना है, धुलाना है, इस तरह के सारे काम करने होते हैं इस पौधे पर। तब यह हमें अप्रैल तक जो है ये फ्लावरिंग देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रेसल सूट निकालेगा और दोस्तों इसमें जो है काफ़ी ब्रांच भी निकलेगी और दोस्तों इसमें कलियाँ भी ढेर सारी बनेंगी और फिर बड़े बड़े फूल हमें देगा। तो आइए दोस्तों हम उसी कामों को लेकर के कि इसे फरवरी महीने में कौन कौन से काम करने हैं, उन्हीं कामों को लेकर के हम आज आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिए और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर करिए। और जो साथी अभी मेरे इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों पहला काम आपको ये करना है कि अपने इस प्लांटर को जिसमें गुलाब लगा हुआ है इसे अपने छत या बालकनी में जहाँ भी ऐसा स्थान हो जहाँ 8 घंटे की धूप इस पौधे को मिल सके, आप अपने इस प्लांटर को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। नंबर 2 पर जो है हमें इस गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करनी है। इसे आप अगर आपका पौधा मांगता है हार्ड प्रूनिंग तो हार्ड प्रूनिंग करेंगे, यदि आपका पौधा सॉफ्ट प्रूनिंग मांगता है तो सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। तो दोस्तों चूंकि मैंने अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग सितंबर महीने में कर रखी थी, इसलिए दोस्तों मैं इस पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगा। कुछ इस तरीके से आप जो है एक सैनिटाइज की हुई कैंची लीजिएगा। इस तरह से मैंने सैनिटाइज़र से कर रखा है। तो दोस्तों इस तरह से फिर आप इसको जो है यहाँ से काट देंगे इस तरीके से। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो फूल इसमें लगे हुए हैं और सूख गए हैं और वो अभी हैं इस पे, तो आप इस तरीके से इसको फूल के जो 1 2 3 ये 3 पत्तियां जो है छोड़ करके आप इसको यहाँ से काट देंगे। ये काटना अति आवश्यक है। इसका भी रीज़न है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको यहाँ से हमने क्यों काटा। दोस्तों हमारे पौधे का जो ग्रोइंग हार्मोन होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान पौधा जो है उस ग्रोइंग हार्मोन को फल पर और फूल पर लगाता है। क्योंकि इसमें फूल सूख गया और उसको तोड़ा नहीं तो ग्रोइंग हार्मोन वहीं पे आके अटक जाता है और फिर और पौधों को नहीं मिल पाता। जब हम इस फूल को ऐसे काट देंगे तो हमारा ग्रोइंग हार्मोन जो है अन्य शाखाओं पर अन्य जगह जो है जाएगा और जो है दोस्तों हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। अब दोस्तों जो हमने ये शाखाएं काटी हैं इसके ऊपर हम फंगीसाइड है आपके पास तो इस तरीके से आप जो है फंगीसाइड लगा देंगे ऐसे। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों इस पे फंगस नहीं लगेगा और आपकी एक समस्या से समाधान हो जाएगा। इस पे डाई बैक की समस्या नहीं आएगी, अन्यथा डाई बैक आ जाएगा और आपकी ये डाली सूखते सूखते नीचे तक चली जाएगी और आपका पौधा भी ख़राब हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आपके पास हल्दी का लेप बना लीजिए और इस हल्दी के लेप को ऐसे जो है आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो ये भी काम करेगा, ये भी फंगस से आपके पौधे को बचाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अब तीसरा काम जो है जल्दी से कर लेते हैं। तीसरा काम है दोस्तों, आप एक इस तरह से खुरपी लीजिए या कल्टीवेटर हो आपके पास जो भी है या पेचकस हो पतला, उससे जो है आप इस गमले की मिट्टी की इस तरीके से निराई गुड़ाई कर लें। तो दोस्तों इस तरह से निराई गुड़ाई हो जाने के बाद आप पूछेंगे कि ये काम क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसका एक फ़ायदा ये है कि जब इसकी हम निराई गुड़ाई कर देते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है पौधे की जड़ों तक पहुंचता है और ऑक्सीजन जो है पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश जब जड़ों को मिलता है तो जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और उनके अंदर यह शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वह जो हमने इस मिट्टी में न्यूट्रिशंस डाला है, जो माइक्रो न्यूट्रिशंस डाला है, वो सब पौधे जो है पौधे की जड़ें आसानी से
एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाती हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, उसमें फूल बड़े बड़े आने लगते हैं, बहुत सी ब्रांचेज निकलने लगती हैं तथा दोस्तों जो है उसमें कलियां बहुत अधिक बनती हैं। तो ये हमारा जो है दोस्तों इस तरह से तीसरा काम पूरा हो गया। अब दोस्तों हम अपने चौथे काम पर आते हैं। चौथा काम आपका ये है कि इस पौधे को अब भोजन देना है। चूँकि ये पौधा हाई फीडर पौधा होता है, इसको अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए दोस्तों हम इसको अब भोजन की तैयारी करते हैं। इसके लिए भोजन है दोस्तों, ये एक पौधे के लिए ये भोजन हमको देना है। ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट लगभग 100 ग्राम। इसके बाद ये है केले के छिलका 1 चम्मच और सरसों खली पाउडर 1 चम्मच, नीम खली पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच बोन मील तथा दोस्तों आधा चम्मच ये हमारे पास है NPK 20-20-20 और फिर आधा ही चम्मच दोस्तों हमने MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट ले रखा है और आधा चम्मच ही दोस्तों हमने इसमें पोटास ले रखा है और आधा चम्मच दोस्तों हमने इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र ले रखा है। सीवीड में दोस्तों ह्यूमिक एसिड होता है, इसलिए ह्यूमिक एसिड पौधे को बहुत अच्छा लगता है और बोन मील भी पौधे को बहुत अच्छी लगती है। अब दोस्तों आधा चम्मच हम इसमें फंगीसाइड जो भी आपके पास हो वो मिला लेंगे और इसको मिलाने के बाद अब सारे को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों ये पोषक तत्वों से भरपूर इस गुलाब के पौधे का भोजन बन चुका है। इसको भोजन देने से पहले हम इसकी कुछ मिट्टी जो निराई गुड़ाई कर रखे थे इसकी इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से ये हमारी मिट्टी निकल गई दोस्तों। अब इसके चारों तरफ हम अपने इस जो हमने मिक्सचर बनाया है फर्टिलाइज़र का, इसको जो है इसके चारों तरफ इस तरह से दे देंगे। देने के बाद अब जो मिट्टी हमने ये निकाल रखा है इस मिट्टी से ही हम इसको ढक देंगे इस तरीके से। इसको ढकने से दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये जल्दी से डिकम्पोज्ड होगा और जल्दी से डिकम्पोज्ड होगा तो पौधा बहुत जल्दी से इसको एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा। और दोस्तों आइए अब हम 5वां काम कर लेते हैं। 5वां काम दोस्तों हम इसमें पानी दे देंगे इस तरीके से। पानी दोस्तों इतना देंगे ताकि वह गमले की पूरी मिट्टी को भिगा दे, लेकिन गमले से बाहर ना निकले। अगर गमले से बाहर निकलेगा आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो जो गमले में पोषक तत्व भरी आपने मिक्सचर डाला है उससे जो पोषक तत्व है पानी के साथ घुल करके नीचे चला जाएगा, तो दोस्तों आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, आपको पौधे को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। इसलिए पानी आपको इतना ही डालना है ताकि वह गमले से बाहर ना निकले, परंतु दोस्तों गमले की मिट्टी पूरी की पूरी मॉइस्चर युक्त हो जाए। पानी दे देने के बाद जब ये पौधा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेगा तब ये दोस्तों अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। ग्रोथ बढ़ाने में ये अपने जो ग्राफ्टेड एरिया है उससे जो है बेसल सूट निकालेगा। इस तरीके से देखिए ये दोस्तों बेसल सूट है, ये मजबूत और मोटी होती है। इस सूट पर जो है कलियां जो है गुच्छों में आती हैं। अगर ये सूट ज़्यादा निकलेगी, जितनी अधिक निकलेगी, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 निकल रही है, तो ये बेसल सूट क्या होती है दोस्तों, तो ये जो है इस पे कलियां ज़्यादा निकलती हैं और ये ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर से निकलती है। और एक दोस्तों इसमें जंगली सूट भी निकलती है, तो उस जंगली सूट को आपको काट देना है, क्योंकि जंगली सूट जो है जो जंगली पौधे के ऊपर हमने इस पौधे की ग्राफ्टिंग किया है वो सूट पौधे के नीचे से निकलेगी, तो दोस्तों वह सारे भोजन को पहले ले लेगी, अतः उसको काट देना बहुत ही आवश्यक है। अब हम 5वें काम की तरफ आते हैं। वो काम है दोस्तों, यदि इस पौधे के ऊपर आपका माइट और एफिड्स लगने की संभावना है तो दोस्तों आप लहसुन का पेस्ट बना लीजिए 4-5 कलियों का, उसको 1 घंटे तक पानी में डिज़ोल्व करिए और उससे फिर इसका छिड़काव करते रहिए। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, ऐसे करके आप छिड़काव करते रहेंगे हर हफ्ते, तो दोस्तों ये माइट और एफिड्स लगेंगे नहीं और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। अगर दोस्तों आपके पौधे के ऊपर माइट लग ही गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तब फिर आपको दोस्तों एक इंसेक्टिसाइड जो है लेना पड़ेगा मार्केट से और उसका फिर 1 लीटर पानी में 3 ml मिला करके फिर आप इस तरीके से छिड़काव कर देंगे, तो दोस्तों जो है आपका जो है जो माइट लगा हुआ है, जो एफिड्स लगे हुए हैं वो हट जाएंगे और आपका पौधा सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स देने जा रहा हूँ, वो यह कि आप सुबह जब उठें
तो दोस्तों अपने इस पौधे को 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में कभी भी इस तरह से सावर लें। जो पानी आप पीते हैं उसी पानी को लीजिएगा और इसको दोस्तों इस तरीके से आप जो है इसको सावर कर दीजिए, पूरा पौधे को नहला दीजिए। नहलाने के बाद इसका फ़ायदा ये होगा कि पौधे की पत्तियां पे जो धूल इत्यादि जमी हुई है वह साफ़ हो जाएंगी और पौधा की पत्तियां जब साफ़ हो जाएंगी और इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो दोस्तों यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाएगी और भोजन अधिक मात्रा में बनाएगी, क्योंकि साफ़ सुथरी है तो पौधा जो है अधिक भोजन पाएगा और पौधा दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ करेगा, अच्छे अच्छे फ्लावर देगा। और दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो जानकारी से भरी हो, तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें